ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો। આજે આપણે ચેપ્ટર 7 ખાના ખજાના ચિત્રપાઠ વિશે અભ્યાસ કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, એકમ 7 ખાના ખજાના। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમને ચિત્ર દેખાય છે? હા, બરાબર, આ એક ચિત્રપાઠ છે। विद्यार्थी मित्रों, यह एक रसोई घर का चित्र है। विद्यार्थी मित्रों, आ एक रसोड़ू छे। तो विद्यार्थी मित्रों, तमने खबर ज हशे रसोड़ानी अंदर शू साधनो होय, रसोड़ामां शू करवुं पड़े, बराबर विद्यार्थी मित्रों। तो यह एक चित्र है, यह एक रसोई घर का चित्र है। चित्र में माता रसोई बना रही है। यह एक रसोई घर का चित्र है। चित्र में माता रसोई पका रही है, बना रही है। विद्यार्थी मित्रों, आ माता छे ए रोटली बनावे छे। शुं बनावे छे? रोटली। तो चित्र में माता रसोई बना रही है। गैस के चूल्हे पर, आ गैस नो चूल्हो छे विद्यार्थी मित्रों। तो गैस के चूल्हे पर कुकर और दूसरे चूल्हे पर तवा रखा हुआ है। गैस ना एक बाजू कुकर मूकेलू छे अने बीजू बाजू तवा। तवा एटले तावड़ी। तावड़ी लोडी। लोडी उपर रोटली बनावे छे, बराबर। तो एक बाजू रोटली बनावे छे ने एक बाजू कुकर छे। तवे में रोटी है। आ लोडी छे, लोडी ने अंदर रोटली छे। माता रोटी बेल रही है। माता रोटली वणी रही छे, बराबर। पास में पानी का मटका पड़ा है। बाजू में पानी नो માટલું છે। कढ़ाई में आटा पड़ा है। कढ़ाई में आटा। आटा एटले लोट। थाली में सेकी हुई रोटली पड़ी है, रोटियां पड़ी है। आ थाली छे, ए थाली में सेकेली रोटली बनाएली पड़ी छे। नजदीक में बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है। मातानी नजीक कोण छे विद्यार्थी मित्रों? छोकरो छे। हाँ, छोकरो शुं करी रह्यो छे? खाई रह्यो छे। तो नजदीक में बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है। मातानी नजीक बैठेलो छोकरो खावानुं खाई रह्यो छे। दादी माँ के हाथ में किताब है। हाँ, दादी माँ छे। दादी माँ नी हाथ में शुं छे? पुस्तक। तो दादी माँ ना हाथ में एक पुस्तक छे। दादी माँ पुस्तक वांची रह्या छे। तो विद्यार्थी मित्रों, तमने आ चित्रना आधारे तमारे चित्रनुं वर्गीकरण करवानुं छे। तो माता रसोई बनाई रही छे। माताने नजीक छोकरो छे। छोकरो खावानुं खाई रह्यो छे। दादी मानी हाथनी अंदर पुस्तक छे। दादी माँ चौपड़ी वांची रह्या छे। वह कुछ पढ़ रही है। ते कंईक वांची रही छे। टोकरी में एक और सब्जी पड़ी है।
હવે અહીં આગળ टोपलीમાં શાકભાજી છે, दूसरे खाने में डिब्बे है, एक खानाમાં શાકભાજીની ટોપલીઓ પડી છે, બીજા ખાનાની અંદર ડબ્બા પડ્યા છે, दूसरी अलमारी के डिब्बे में दूसरे अलमारी के डिब्बे में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। थाली, कप, गिलास, कितली आदि भी दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी मित्रों, तमने आ चित्र में डब्बा देखाय छे, थाળી देखाय छे, आ डब्बा में मसाला भरेला छे, आ टोपली छे, टोपली में शाकभाजी छे, आ डब्बा भरेला छे, पछी तमने आ तावेतो देखाय छे, आ चप्पू देखाय छे। बराबर विद्यार्थी मित्रों, पछी आ માટલું છે, માટલામાં પાણી ભરેલું છે, આ ગેસ છે, ગેસ ઉપર કુકર છે, એક બાજુ લોઢીની અંદર રોટલી બનાવી રહી છે, આ માતા રોટલી વણી રહી છે, આ છોકરો છે, ખાવાનું ખાઈ રહ્યો છે, આ દાદીમાં છે એ ચોપડી વાંચી રહ્યા છે। रसोई घर की एक खिड़की है, तमने आ रसोई घरनी अंदर एक बारी देखाय छे, बारी मांथी तमने आ वादळ पण देखाय छे विद्यार्थी मित्रों, हाँ के ना? हाँ, तो आ बारी छे, बारी मांथी वादळ देखाई रह्युं छे। तो विद्यार्थी मित्रों, यह रसोई घर का चित्र है। चित्र में माता रसोई बना रही है। गैस के एक चूल्हे पर कुकर और दूसरे पर तवा रखा हुआ है। तवे में रोटी है। माता रोटी बेल रही है। पास में पानी का बर्तन है। कढ़ाई में आटा व थाली में सेकी हुई रोटियां है। नजदीक में बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है। दादी माँ किताब पढ़ रहे हैं। अलमारी में एक खाने में फल और सब्जियां है, दूसरे खाने में डिब्बे है। दूसरी अलमारी के डिब्बों में अचार એટલે આચાર મસાલો, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। थाली, गिलास, केतली आदि भी दिखाई दे रहे हैं। रसोई घर की खिड़की से बाहर दिखाई दे रहा है। यह रसोई घर का चित्र है। चित्र में माता रसोई बना रही है। गैस के एक चूल्हे पर कुकर और दूसरे पर तवा रखा हुआ है। तवे में रोटी है। माता रोटी बेल रही है। पास में पानी का बर्तन है। कढ़ाई में आटा और थाली में सेकी हुई रोटियां हैं। नजदीक में बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है। दादी माँ किताब पढ़ रही है। अलमारी में एक खाने में फल और सब्जियां है, दूसरे खाने में डिब्बे है। दूसरी अलमारी के डिब्बे में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। थाली,
गिलास, केतली आदि भी दिखाई दे रहे हैं। रसोई घर की खिड़की से बादल दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी मित्रों, તમને આ ચિત્ર દેખાય છે તો આના ચિત્રોનું વર્ણન કર્યું આપણે, બરાબર। આ चित्रों वर्णन કર્યું। यह रसोई घर का चित्र है। चित्र में माता रसोई बना रही है। गैस के एक चूल्हे पर कुकर और दूसरे चूल्हे पर तवा रखा हुआ है। तवे में रोटी है। माता रोटी बेल रही है। पास पानी का मटका पड़ा है। कढ़ाई में आटा पड़ा है। थाली में सेकी हुई रोटियां पड़ी हैं। नदी में बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है। दादी माँ के हाथ में किताब है, वह कुछ पढ़ रही है। टोकरी में एक और सब्जी पड़ी है। दूसरे खाने में डिब्बे है। दूसरी अलमारी के डिब्बे में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। रसोई घर में एक खिड़की है, उसमें से बादल दिखाई दे रहा है। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સ્વાધ્યાય પોથીની પૂર્તિ કરીશું। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने चौरस में लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, આપણે प्रश्न 1 જોઈશું। खाली जगह में फल और सब्जियां है। डिब्बे में, बाल्टी में, टोकरी में, अलमारी में। विद्यार्थी मित्रों, खाली जगह में फल और सब्जियां है। खाली जगह में फल और सब्जियां है। डिब्बे, बाल्टी, टोकरी, अलमारी। तो विद्यार्थी मित्रों, फल अने शाकभाजी शेमां छे? डब्बामां छे? ना। बाल्टी एटले डोलमां छे? ना। टोकरी एटले टोपली। तो विद्यार्थी मित्रों, શું જવાબ આવશે? સી। તો આપણે અહીંયા જ ખાલી જગ્યામાં જવાબ લખશું टोकरी। टोकरी में फल और सब्जियां है। હવે આપણે આગળ જોઈશું। रसोई घर में बहुत सारे खाली जगह होते हैं। रसोई घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं, साधन होते हैं, चूल्हे होते हैं, डिब्बे होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, रसोई घर में बधा डब्बा होय छे? ना। चूल्हा होय छे? ना। साधन होय छे? ना। तो शुं आवे? बर्तन। रसोडामां आपणे वधारे शुं जोवा मळे? वासण। तो આપણે અહીંયા શું લખીશું?
बर्तन। लड़का खाली जगह खा रहा है। लड़का છોકરો ખાલી જગ્યા ખાઈ રહ્યો છે। છોકરો ફળ ખાય છે? ના। છોકરો શાકભાજી ખાય છે? ના। છોકરો વાસણ ખાય છે? ના। તો છોકરો ખાવાનું ખાઈ રહ્યો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જવાબમાં શું આવશે? ખાના। તો આપણે અહીંયા લખીશું लड़का खाना खा रहा है। रसोई घर में खाली जगह का चूल्हा है। रसोई घर में એટલે રસોડામાં ખાલી જગ્યા ચૂલો છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રસોડું છે, આ રસોડામાં તમને આ ચૂલો દેખાય છે? હા, તો શેનો છે લખવાનું જવાબમાં, બરાબર। તો રસોડામાં માટીનો ચૂલો છે? ના। લોખંડનો ચૂલો છે? ના। રસોડામાં ગેસનો ચૂલો છે? હા, તો શું આવશે? ગેસ। રસોડામાં ઇલેક્ટ્રિક ચૂલો છે? ના, તો જવાબમાં શું આવશે? गैस। तो रसोई घर में गैस का चूल्हा है। रसोई घर में खाली जगह रसोई बना रही है। रसोई घर में એટલે રસોડામાં કોણ રસોઈ બનાવી રહ્યું છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો છોકરો બનાવે છે? ના। દાદીમાં બનાવે છે? ના। તો પપ્પા બનાવે? ના। ભાઈ બનાવે છે? ના। દાદી બનાવે છે? ના। તો જવાબમાં શું આવશે? માતા। તો આપણે અહીંયા જવાબમાં લખીશું रसोई घर में माता रसोई बना रही है। विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्न के प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लिए दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने लिखिए। खाली जगह में फल और सब्जियां है। टोकरी में फल और सब्जियां है। टोपली में फल અને શાકભાજી છે। रसोई घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं। रसोई घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं। लड़का खाली जगह खा रहा है। लड़का खाना खा रहा है। रसोई घर में खाली जगह का चूल्हा है। तो रसोई घर में गैस का चूल्हा है। रसोई घर में खाली जगह रसोई बना रही है। तो रसोई घर में माता रसोई बना रही है। तो विद्यार्थी मित्रों આપણે खाना खजाना चित्र જોયું। यह रसोई घर का चित्र है। चित्र में माता रसोई बना रही है। गैस के एक चूल्हे पर कुकर और दूसरे चूल्हे पर तवा रखा हुआ है। तवे में रोटी है। माता रोटी बेल रही है।
पास में पानी का बर्तन है। कढ़ाई में आटा और थाली में सेकी हुई रोटियां हैं। नदी में बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है। दादी माँ किताब पढ़ रही है। अलमारी में एक खाने में फल और सब्जियां हैं, दूसरे खाने में डिब्बे हैं। दूसरी अलमारी के डिब्बे में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। थाली, गिलास, केतली आदि भी दिखाई दे रहा है। रसोई घर की खिड़की से बादल दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थी મિત્રો, તમારે તમારી નોટબુક્સમાં ચિત્રનું વર્ણન કરવાનું છે। પ્રશ્ન 1, આ જે ખાલી જગ્યાઓ છે તો તમારી નોટબુક્સની અંદર આ અને આ નોટબુક્સમાં લખી સ્વાપોથીમાં પ્રશ્ન 1 પૂરી તૈયાર કરવાનો રહેશે। આગળનો અભ્યાસ આગળના વિડીયોમાં જોઈશું। નમસ્કાર।